दोस्तों नमस्ते। आज अपन यहाँ पर सीखेंगे कि एक से लेकर के लाख यानी उससे लाख करोड़ नील पदम संख तक की संख्याओं को अंग्रेजी में बोला कैसे जाता है तथा लिखा कैसे जाता है। साथ ही मैं यहाँ पर तुम्हें यह भी बताऊंगा कि भारतीय अंक प्रणाली अंतरराष्ट्रीय अंक प्रणाली से लिखने में किस प्रकार से भिन्न है या उसमें क्या भिन्नता है। साथ ही अपन ये भी जानेंगे कि कंप्यूटर पर जो संख्याएं लिखी जाती है उनके बीच में तीन तीन डिजिट्स छोड़ करके कोमा क्यों लगाई जाती है, आखिर इसका कारण क्या है। तो आइए जानते हैं। 1, 2 यानी 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं को अंग्रेजी में इस प्रकार से लिखा जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसके बाद आता है 30 यानी जो नीचे वाली संख्याएं हैं यानी 10 और 20 अपन यहां कर चुके हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। यानी यदि आपको 100 तक की संख्याएं लिखनी हैं तो आपको बस इतनी स्पेलिंग्स याद करनी पड़ेगी, जिसके बाद आप पूरी 100 तक की संख्याएं आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि इनके अलावा और कोई मीनिंग उसमें नहीं आएगा। अब इसके बाद अगर आप आगे की और संख्याएं लिखना चाहते हैं तो 100 के बाद आता है 1000। 1000 के बाद आता है 10,000। 10,000 के बाद आता है 100,000। 100,000 के बाद आता है मिलियन। दोस्तों इसीलिए मिलियन 1 लाख के बराबर नहीं होता है, मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। उसका भी कारण अभी मैं आपको बताऊंगा। एक बार आप इनको लिखना सीख लीजिए, इनको बोलते कैसे हैं तथा इनकी वैल्यू क्या होती है, अभी अपन उसके बारे में भी जानेंगे। मिलियन, मिलियन के बाद होता है 10 मिलियन। उसके बाद होता है 100 मिलियन। हंड्रेड मिलियन के बाद आता है बिलियन। बिलियन के बाद आता है 10 बिलियन। 10 बिलियन के बाद आता है 100 बिलियन। 100 बिलियन के बाद आता है ट्रिलियन। ट्रिलियन के बाद आता है 10 ट्रिलियन। 10 ट्रिलियन के बाद आता है 100 ट्रिलियन। 100 ट्रिलियन के बाद आता है क्वाड्रिलियन। क्वाड्रिलियन के बाद आता है 10 क्वाड्रिलियन। 10 क्वाड्रिलियन के बाद आता है 100 क्वाड्रिलियन। 100 क्वाड्रिलियन के बाद आता है क्विंटिलियन। क्विंटिलियन के बाद आता है 10 क्विंटिलियन। 10 क्विंटिलियन के बाद आता है 100 क्विंटिलियन। 100 क्विंटिलियन के बाद आता है सेक्सटिलियन, फिर 10 सेक्सटिलियन, फिर उसके बाद आता है 100 सेक्सटिलियन, फिर सेप्टिलियन, फिर उसके बाद ऑक्टिलियन, फिर नोनिलियन, फिर डेसिलियन। उनमें भी 10 और 100 डिजिट्स यानी 3-3 की पेयर होते हैं। इस प्रकार से संख्याएं जारी रहती है। आगे भी दोस्तों ये संख्याएं जारी रहती है, क्योंकि इसके बाद अनडेसिलियन, उसके बाद भी आगे जारी रहती है
कहने का मतलब यह है कि जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है उसमें 3-3 के पेयर होते हैं और इंडियन नंबर सिस्टम में 2-2 के पेयर होते हैं। इसी कारण से हम जो कंप्यूटर में डिजिट्स देखते हैं उनमें 3-3 अंकों के बाद कोमा लगती है, क्योंकि कंप्यूटर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को फॉलो करता है। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अब अपन एक चीज और देखते हैं कि इनकी वैल्यू क्या है। इनकी वैल्यू है यहां पर 1000, 10,000, 10,000, फिर उसके बाद यहां पर है 1,00,000। ये इंडियन नंबर सिस्टम में होता है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 1,00,000 का कोई कंसेप्ट नहीं है, वहां पर 100,000 होता है। मिलियन, यहां 10,00,000 इंडियन में होता है और उसमें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में केवल मिलियन होता है, यानी इसकी वैल्यू 10,00,000 के बराबर है। इसी प्रकार से 10,00,000 के बाद ये जो 10 मिलियन होता है, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, फिर उसके बाद नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख, महाशंख और फिर 10 महाशंख। इस प्रकार से इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में केवल एक अंतर है कि उसमें 2-2 के पेयर होते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम में 2-2 के पेयर होते हैं और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 3-3 के पेयर होते हैं।